हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिलिप्स की, आर्टिकल्स के फिलिप्स की। यहाँ पे हम करेंगे ए और एन से रिलेटेड फिलिप्स। इसमें हम कम से कम 300 से 300 फिलिप्स करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ए और एन से कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे ए या फिर एन फिल करना है। जहाँ पर ए लगेगा वहाँ पे ए फिल कर देना है, जहाँ पे एन लगेगा वहाँ पे एन फिल कर देना है, और जहाँ पर ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा वहाँ पे इस तरह से क्रॉस लगा देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन आप जैसे 1 का होगा, मान लीजिए 1 का होगा ए तो या 1 का होगा एन, तो आप इस तरह से 1 का एन इस तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे, ताकि आपका आंसर के साथ मतलब रिवीजन होता रहे और आंसर आप करते जाएं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 का हो जाएगा, 1 में आप देखेंगे एम ए लिखा हुआ है। तो ये एम ए जो होता है, मोस्टली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमें एन लगाना होता है जहाँ पर हमें अ से अनार से लेके बड़ा अंक से बड़ा अंक खाली तक की आवाज़ आ रही होती है, साउंड आ रही होती है। ठीक है, जब हम किसी शब्द को बोले या किसी अक्षर को बोले तो वहाँ पर जब स्वर की आवाज़ आ रही है तो हमें एन लगाना होगा, और अगर स्वर की आवाज़ नहीं आ रही है, कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, तो हमें वहाँ पे ए लगाना होगा। और जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हीं के साथ ए एन लगा सकते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते उनके साथ ए एन नहीं लगा सकते, क्योंकि ए एन का मतलब एक भी होता है। और जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, प्लूरल होती हैं, तो उनके साथ भी ए एन नहीं लगेगा, क्योंकि ए एन का मतलब एक है। तो ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनके साथ ए एन कैसे लगेगा, फिर वहाँ पे क्रॉस लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे नंबर 1 पे है एम ए। तो एम ए ऐसे होता है, तो यहाँ पे एम में ए से एडी आ रहा है, तो ए से एडी जो होता है वो स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा एन। ठीक है, फर्स्ट का एन हो जाएगा। सेकंड में है एन सी सी ऑफिसर, तो एन सी सी। ठीक है, तो एन सी सी में भी ए से एडी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एन हो जाएगा। तीसरे में एस डी ओ, तो एस ऐसे होता है एस डी ओ, तो यहाँ पे भी ए से एडी आ रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा एन। थर्ड में भी एन हो जाएगा। फोर्थ में है ऑक्स, तो ऑक्स में भी ऐसे आ रहा है ऑक्स। ठीक है, तो ओसे ओखली आ रहा है, तो यहाँ पर भी एन हो जाएगा फोर्थ में भी। ठीक है, फिफ्थ में है एलिफेंट, तो एलिफेंट में भी ए पहले आता है, एलिफेंट ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे ही बोलते भी हैं। तो ये पहला अक्षर आपको देखना है, तो पहला अक्षर ए से एडी है, तो यहाँ पर भी फिफ्थ में भी एन आ जाएगा। ठीक है, और सिक्स्थ में देखेंगे तो सिक्स्थ में आउल है, तो उल, तो यहाँ पर आ देख रहे हैं आप, तो आ भी स्वर है ना। आ भी क्या है, आ से अनार से लेके बड़ा अंक खाली तक के बीच में आता है और स्वर है, तो यहाँ पर भी एन लग जाएगा, एन लग जाएगा आउल में भी। फिर सेवंथ में है एग, तो हम एग को ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर ये भी वोवल ध्वनि, मतलब कि स्वर की ध्वनि है, स्वर की आवाज़ आ रही है, इससे वोवल साउंड हो गई, तो यहाँ पर भी लग जाएगा एन। फिर 8 में देखते हैं हम इंक पॉट, तो इंक, यहाँ पे अभी तो ए वाला है, सब एन का ही चल रहा है। इंक पॉट होता है ना, तो ई की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर भी एन हो जाएगा। फिर 9 में देखेंगे हम ऑरेंज, तो ऑरेंज में ओ आता है। ठीक है, ऑरेंज ऐसे लिखते हैं, तो ऑरेंज में ओ आता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 9 में भी एन आ जाएगा। फिर 10 में हम देखेंगे ऑक्सन, तो 10 में ऑक्सन जो होता है वो प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा को हम ऑक्सन बोलते हैं, यानी एक बैल होगा तो ऑक्स बोलेंगे, एक से ज़्यादा बैल होंगे तो हम ऑक्सन बोलेंगे। तो प्लूरल के साथ वोवल नहीं लगते हैं, ए एन नहीं लगता है, क्योंकि ए एन का मतलब एक होता है, तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा 10 में। अब 11 में देखेंगे आर्ट, आर्ट यानी कला, तो आर्ट ऐसे हो जाएगा, तो आर्ट में आ से अनार आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एन आ जाएगा 11 में भी। 12 में आंट्स है, आंट्स प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा है, क्योंकि एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा, इसमें भी क्रॉस आ जाएगा आंट्स 12 में भी। 13 में देखेंगे हम इंडियन लिखा हुआ है, इंडियन ऐसे लिखा जाता है,
तो यहाँ पर भी क्या है, ये ई आ रहा है, ई यानी कि स्वर की आवाज़ आ रही है, स्वर की ध्वनि आ रही है, वोवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी एन आ जाएगा। फिर 14 में देखेंगे हम, आई लिखा हुआ है, 14 में आई, आ ई, आई मतलब एक आँख, तो ये आ यानी स्वर की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एन आ जाएगा, वोवल साउंड है। फिर 15 में देखेंगे हम, इफेक्ट लिखा हुआ है, इफेक्ट ऐसे होता है, ई और फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी वोवल है यानी स्वर है, आ से अंग तक में आता है, तो यहाँ पर भी एन आ जाएगा। अ से लेकर अंग तक की अगर आवाज़ आ रही है किसी भी शब्द को बोलने में तो आपको एन लगाना है, और अगर किसी शब्द को बोलने में क से लेकर ज्ञा तक की आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, तो वहाँ पर हमें आपको वहाँ पे ए लगाना है, ठीक है। तो 15 में भी एन आ जाएगा। 16 में हम देखेंगे इपॉक, 16 में ये इपॉक लिखा है, ई पॉक, तो यहाँ पर भी क्या है, तो ये भी वोवल साउंड है, इसका मतलब यहाँ पर भी एन आ जाएगा 16 में भी। आगे बढ़ते हैं 17 देखते हैं। 17 में क्या है कि एक्स लिखा है, तो एक्स का मतलब होता है ज़्यादा अंडे, यानी कि एक से ज़्यादा अंडे, तो यहाँ पर एक्स में क्या होगा कि क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा में हम प्लूरल में ये नहीं लगा सकते, ठीक है। 18 में है एम पी, एम ऐसे लिखा जाता है, तो ये वोवल साउंड है यानी स्वर की ध्वनि है, तो जहाँ पे स्वर है वहाँ पे एन लगेगा, तो 18 में भी एन आ जाएगा। फिर है 19 में एम पीस लिखा हुआ है, तो एम पीस प्लूरल हो गया क्योंकि एस लग गया है, तो यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, 19 में क्रॉस। फिर 20 में मेंबर, माँ, मेंबर, तो ये माँ आ रहा है, माँ आता है का से लेकर ज्ञा तक के बीच में आता है माँ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा ए। अब एन खत्म, एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे 21 में लिखा है हीरोज, हीरोज का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो जब यहाँ पे एक से ज़्यादा है हीरोज तो यहाँ पे भी कट लग जाएगा, यानी कि आर्टिकल नहीं आएगा। फिर हम देखेंगे 22 में लिखा है इरा, ई रा, ठीक है, ये नहीं भी आएगा, तो इरा, तो ई जो है वो आ से लेके अंग तक में आ रहा है, यानी स्वर की ध्वनि है, वोवल साउंड है, तो यहाँ पर भी एन लग जाएगा, ए एन एन, ठीक है। फिर 23 है इंजीनियर, इंजीनियर में भी ई आ रहा है, जब आप इसको बोलेंगे तो सबसे पहले ई आएगा, इंजीनियर, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन, ए एन एन, ठीक है। फिर है 24 में लिखा है यूलॉजी। अब देखिए यहाँ पे 24 आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है यूलॉजी, आप देख रहे हैं यहाँ ई से स्पेलिंग शुरू है, इसकी स्पेलिंग ई से शुरू है, जो कि एक वोवल है, लेकिन इसको जब हम बोल रहे हैं, हमें बोलने पर जाना है कि बोलने पर कौन सी आवाज़ आती है, तो हम जब इसको बोल रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे यूलॉजी, यूलॉजी, ठीक है, यूलॉजी पढ़ेंगे, तो यूलॉजी में या आ रहा है, या आता है का से लेके ज्ञा तक के बीच में, तो यूलॉजी का से ज्ञा तक के बीच में या आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बोलने पर जो आवाज़ आई वो वोवल साउंड नहीं थी, कॉन्सोनेंट साउंड थी, ठीक है। अब हम देखेंगे 25 में भी यू, इसको यू पढ़ते हैं, ई, ठीक है, तो ये 25 का भी ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, 25 पे भी ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। फिर 26 देखेंगे हम, 26 में लिखा है एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ होता है, तो यहाँ पे ए साउंड आई, तो यहाँ पर भी एन लगेगा, 26 में एन लग जाएगा। फिर 27 पे आएंगे हम एफ ओ, तो 27 में एफ ओ दिख रहा है आपको, ये जो एफ दिख रहा है वो तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वोवल नहीं है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो एफ ऐसे हो रहा है एफ, तो ये जो ए से एडी आया ये तो वोवल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आपको बोलने पर जो आवाज़ आ रही है उसके बेसिस पे लगाना है। अगर बोलने पे स्वर की आवाज़ आ रही है तो आपको ए एन लगाना है, अगर किसी शब्द को बोलने पर शुरू में जो आवाज़ आ रही है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है, यानी व्यंजन की आवाज़ आ रही है,
तो या एस आस का से कबूतर से लेकर ग्या तक की आवाज़ आ रही है तो आपको लगाना है ए, और आ से लेके अंग तक की आवाज़ आती है तो आपको लगाना है ए एन। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे अब। तो 27 का हो जाएगा एन। 28 का देखेंगे तो उर्दू पोएट, तो यहाँ पे ऊ है, उर्दू पोएट। ठीक है, तो यहाँ पर भी एन लग जाएगा, उर्दू पोएट में भी एन लग जाएगा। फिर है 29 यूलॉजिस्ट, 29 में भी ए लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी यूलॉजिस्ट आ रहा है, यू यही वाला है, इसी से बना है, यूलॉजी से बना है यूलॉजिस्ट, यूलॉजिस्ट। तो यहाँ पर भी या आ रहा है, तो या जब आ रहा है तो यहाँ पे ये ए लग जाएगा क्योंकि ये व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। फिर हम देखेंगे 30 में यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये जो यू है ये तो है भाई वोबल, लेकिन ये आवाज़ दे रहा है, साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, तो ऐसे होता है यूनिवर्सिटी। तो ये फिर से या आ गया तो इसका मतलब फिर से ए लग जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 30 का हो जाएगा ए। फिर है 31 में लिखा है यूनिट्स। अब ये यूनिट्स जो है ये है प्लूरल, एक से ज़्यादा है। यूनिट होता तो यहाँ पे ए लग जाता है, लेकिन यूनिट्स है तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, क्रॉस लगेगा। उसके बाद है 32 में लिखा है यूनियन। ये जो है ये यूनियन है तो यहाँ पर भी एन लगेगा क्योंकि जो आवाज़ आई वो व्यंजन की आवाज़ आई। फिर यहाँ पे 33 देखेंगे, 33 में एम्पायर्स लिखा है तो एस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। फिर 34 देखेंगे, 34 है अम्ब्रेला, तो यू से है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो आ रहा है तो इसका मतलब एन आएगा क्योंकि व्यंजन की आवाज़ आ रही है बोलने पर। फिर यहाँ पे देखेंगे 35 में, 35 है यूज़फुल। यूज़फुल जो ये एडजेक्टिव है यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, रॉन्ग लगेगा, यूज़फुल के सामने रॉन्ग लगेगा क्योंकि जहाँ पर नाउन होता है वहीं पर ए एन लगता है। ठीक है, अगर मतलब एडजेक्टिव होता है तो वहाँ पर ए एन नहीं लगता है, तो यूज़फुल एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर ए एन नहीं लगेगा। देखेंगे 36 में है यूज़फुल बुक। अब देखिए यूज़फुल के सामने तो नहीं लगा था क्योंकि यूज़फुल अकेला जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन यूज़फुल बुक है तो यहाँ पे जब बुक के बारे में बोला गया यूज़फुल है तो यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर ए लगेगा क्योंकि ये बुक के बारे में बोला है। यूज़फुल क्या है, बुक है, तो ये बुक के लिए ये ए जो है ये बुक के लिए लग रहा है क्योंकि एक ही बुक है यूज़फुल, तो यहाँ पे ए लगेगा 36 में। अब देखिए 37 में भी सेम है, 37 में कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे देखिए 38 वाला है, यहाँ पर भी वेरी ब्यूटीफुल है तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये एडवर्ब और एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा कुछ भी, यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा। अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल लेडी होता, ये वेरी नहीं होकर इस तरफ ब्यूटीफुल लेडी लिखा होता, लेडी, तो यहाँ पर ए आ जाता, आप ब्यूटीफुल लेडी हो जाता फिर। ठीक है, या आप वेरी ब्यूटीफुल लेडी भी हो जाता। तो फिर 39 में है इंक। इंक जो है, इंक को हम गिन नहीं सकते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हीं के साथ ए एन लगता है। अगर इंक पॉट होता तो हम लगा देते ए एन, इंक है तो इंक के साथ नहीं लगेगा, इंक को नहीं गिन सकते हम, इंक पॉट को गिन सकते हैं। अब देखिए 40 में 42 उर्दू है यहाँ पे, तो उर्दू के साथ भी कुछ नहीं लगेगा। उर्दू पोएट होता तो होता कि उर्दू पोएट, एन उर्दू पोएट, तब तो लगता क्योंकि ये पोएट होता, पोएट के लिए लगा यहाँ पे ए एन। यहाँ पे खाली उर्दू है तो कुछ नहीं लगेगा, खाली क्रॉस आ जाएगा क्योंकि उर्दू है, ये एक भाषा है, विशेषता है, तो यहाँ पे क्रॉस ओनली आएगा। नेक्स्ट है 41 है। अब देखिए सेम यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका डाउट क्लियर करने के लिए। उर्दू, यहाँ पे उर्दू लिखा था, यहाँ पे देखिए उर्दू ऑथर लिखा हुआ है ना, तो इस ऑथर के लिए अब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। उर्दू ऊ से होता है तो इसलिए यहाँ पे एन आ जाएगा, एन उर्दू ऑथर यानी एक उर्दू लेखक। फिर है 42 में लिखा है एक्सरसाइज, तो एन एक्सरसाइज क्योंकि एक्सरसाइज ई से होता है। ठीक है, तो एन एक्सरसाइज आ जाएगा।
फिर 43 है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ में एस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्रॉस आएगा, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, प्लूरल हो गया। फिर है 44 में लिखा है लंच। लंच के साथ भी कुछ नहीं आएगा, ए लंच या आ लंच कुछ नहीं होता है, यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा। फिर 45 में है वुडन टेबल। तो वुडन, ये टेबल जो है ना इसके लिए लगेगा एन, अगर खाली वुडन होता तो यहाँ पे क्रॉस आ जाता, तो यहाँ पे टेबल भी है तो इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा, क्योंकि वुडन ऐसे लिखा जाता है वो, और ये जो वा होता है वो क से लेकर ग्या तक में आता है, ठीक है, क से लेकर ग्या तक की आवाज़ यानी साउंड के बीच में आता है। फिर है 46 में लिखा है एक्सपर्ट। तो एन एक्सपर्ट आ जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट में ई आ रहा है, सॉरी एक्सपर्ट ऐसे लिखते हैं, ए आ रहा है तो यहाँ पे एन एक्सपर्ट आ जाएगा। फिर है 47 में लिखा है हाई वॉल। अगर खाली हाई होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता, क्रॉस आ जाता, लेकिन वॉल है दीवाल, एक ऊंची दीवार की बात हुई है तो यहाँ पे ए आएगा। हाई ऐसे होता है हा ई, तो जो हा है वो व्यंजन ध्वनि दे रहा है तो इसलिए ए आ जाएगा, ठीक है। फिर 48 में है यूफेमिज्म। तो यहाँ पे यूफेमिज्म, इसको ये ई से शुरू है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे यूफेमिज्म, इसको पढ़ा जाता है तो इसलिए यहाँ पे लगेगा ए, अ यूफेमिज्म, ठीक है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं। नेक्स्ट है 49 में लिखा है ₹1 नोट। अब देखिए ये ओ जो है ये तो वॉवल साउंड है, ये तो मतलब वॉवल है, लेकिन इसकी जो साउंड हो रही है, जो इसकी आवाज़ आ रही है, तो वा से वन की आ रही है, और ये जो वा होता है वो का से लेके ग्या तक के बीच में आता है, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे ए। तो यहाँ पे यानी कि 49 का आ जाएगा ए। फिर है 50 में दिखा है अगली। तो अगली जो है ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बता रहे हैं, हम अगली को गिन नहीं सकते। अगली लेडी होता तब तो यहाँ पे आ जाता ए, सॉरी एन आ जाता, लेकिन खाली अगली है तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। फिर है 51 में है यूनिफॉर्म। तो अब देखिए यहाँ पे तो यू है, लेकिन इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे आ रहा है यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए आ जाएगा यूनिफॉर्म के साथ। नेक्स्ट है 52 में यूनिक मैन। तो यूनिक में भी या पढ़ा जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। अगर खाली यूनिक होता तो नहीं आता यहाँ पे कुछ, फिर क्रॉस लग जाता, लेकिन यूनिक के साथ मैन भी है, मैन को तो हम गिन सकते हैं ना, तो इसलिए ए आएगा। फिर है 53 ऑनर के साथ एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट होता है, इसको ऑनर पढ़ते हैं, हॉनर नहीं पढ़ते हैं, ऑनर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑनर रहेगा, एन ऑनर। उसके बाद है 54 में ए एल लगेगा, क्योंकि हिंदू मतलब एक हिंदू, हिंदू का मतलब होता है एक हिंदू व्यक्ति, ठीक है। फिर है यहाँ पे आउटलॉस 55 में, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यहाँ पे क्रॉस लगेगा 55 में। फिर है 56 आ वन आइड मैन। तो वन ऐसे होगा वन, तो ये वा का से ग्या तक के बीच में आता है, इसलिए लगेगा ए, आ वन आइड। फिर है 57 फॉरेस्ट ऑफिसर। तो यहाँ पे फॉरेस्ट फा है, फॉरेस्ट में फा आ रहा है, और जो फा होता है वो का से ग्या तक में आता है, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा, आ फॉरेस्ट ऑफिसर। फिर है 58 में लगेगा आ हॉस्टल ऐसे होता है क्योंकि तो हा आ रहा है, इसलिए ए लगेगा। फिर है ये इधर 59 में यूटेंसिल्स। यहाँ पे यू है, लेकिन इसको जब पढ़ते हैं है तो ये वॉवल, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं यूटेंसिल्स, तो यू आ रहा है, और ये जो यू होता है वो का से लेके ग्या तक के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पे लगेगा ए। 59 का भी ए हो जाएगा। 60 का देखिए हिस्टोरिक ओकेजन। तो यहाँ पे हिस्टोरिक हो जाएगा हिस्टोरिक हो जाएगा तो यहाँ पर भी ए लगेगा, हिस्टोरिक ओकेजन, ठीक है। फिर है 61 में हिल है, तो हिल के साथ ए लगेगा। 62 में हम्बल ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे आ लगेगा क्योंकि
यहाँ पे एच है और इसका होता है हम्बल ऑक्यूपेशन, तो ए लग जाएगा। नेक्स्ट है 63 में ओरेटर्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा। फिर है 64 में लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ, तो यहाँ पे आ जाएगा, ए आ जाएगा ए, क्योंकि यूनिवर्सल ऐसे होता है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट कर सकता है, अगर समझ में नहीं आया तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 65 में ऑनर, ये आवर लिखा हुआ है तो इसको आवर पढ़ते हैं, ठीक है। एच साइलेंट रहता है, एच को पढ़ा नहीं जाता है, तो हावर नहीं, इसको आवर पढ़ते हैं, इसे आवर। तो यहाँ पे आएगा एन, 65 का एन हो जाएगा। फिर है 66 में है, नेक्स्ट है 66, तो 66 का यहाँ पे हो जाएगा हेयरस, तो 66 को हम पढ़ेंगे हेयरस, तो यहाँ पे इसका भी हो जाएगा एन, इसका भी एन हो जाएगा। फिर है 67 में लिखा है ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल कर दिया गया है एस लगा के, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, क्रॉस लग जाएगा। नेक्स्ट है 68, हेयर यानी होता है उत्तराधिकारी, तो यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि इसको हम हेयर पढ़ते हैं, एच को साइलेंट रखते हैं, एच को पढ़ा नहीं जाता है, तो यहाँ पर एन लग जाएगा। फिर है 69 में ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, यानी ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है। अगर इसके साथ ऑनेस्ट मैन भी होता या वुमेन होता तो यहाँ पे कुछ लगता, खाली ऑनेस्ट के आगे कुछ नहीं लगेगा, एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है। यहाँ पे है, अच्छा ये लिखा हुआ है ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे लगेगा एन, क्योंकि इसको भी हम इसका एच नहीं पढ़ते हैं, ओ से शुरू करते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ पे लग जाएगा एन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 71 में है वेरी ऑनेस्ट, तो वेरी ऑनेस्ट के साथ भी कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी क्रॉस लगेगा। वेरी ऑनेस्ट पर्सन होता, इसके आगे कुछ होता तो फिर लग जाता है यहाँ पे ए या एन ए लग जाता फिर, ठीक है। नेक्स्ट है फिर 72, अच्छा जैसे ये लिखा हुआ है वेरी ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, आ वेरी ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ये मैन को हम गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेरी ऑनेस्ट को हम गिन नहीं सकते, कितना ईमानदार नहीं गिन सकते, लेकिन हम मैन को गिन सकते हैं, कितने आदमी ईमानदार हैं, तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा ए। नेक्स्ट है 73 में हॉलीडेज है, यानी एस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी कट लग जाएगा। 74 यूटोपिया, तो यूटोपिया यू से लिखा जा रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा ए। उसके बाद है 75 में यंग मैन को आप गिन सकते हैं, कितने आदमी यंग हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा ए, क्योंकि यंग ऐसे लिखते हैं, यंग या जो होता है का से क्या के बीच में आता है। फिर है 76 यूट्रिकल में भी ए आ जाएगा। और नेक्स्ट है 77 में यूज़र है तो ए एन आ जाएगा, यूज़र। नेक्स्ट है 78 का है इनोसेंट को हम नहीं गिन सकते, तो इनोसेंट में क्रॉस लग जाएगा क्योंकि हम इनोसेंट को गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है इनोसेंट पर्सन होता, इनोसेंट गर्ल, इनोसेंट बॉय होता, तब हम यहाँ पे एन लगाते, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल को भी हम गिन नहीं सकते, कितना तेल गिन नहीं सकते, ये नापने वाली चीज़ें हैं तो कट लग जाएगा। नेक्स्ट है 80 का फर्नीचर को भी हम गिन नहीं सकते हैं, अगर यहाँ पे संख्या दी होती तो हम इसके आगे कुछ लगाते, फर्नीचर को नहीं गिन, फर्नीचर अनकाउंटेबल होते हैं तो इसलिए भी क्रॉस लग जाएगा, एन नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 81 का है एक्स एम पी, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स है तो ए से एडी आ रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे एन, ठीक है। फिर है 82 का है बी ए, तो बी ए, तो बी ए में हम लगाएंगे ए क्योंकि आ बी ए हो जाएगा। उसके बाद है 83 में ओल्ड को हम गिन नहीं सकते, अगर ओल्ड पर्सन होता, ओल्ड बॉय होता, ओल्ड गर्ल, ओल्ड लेडी होता तो हम यहाँ पे एन लगा देते, तो यहाँ पे ओल्ड को हम गिन नहीं सकते इसलिए हम लगा रहे हैं क्रॉस। नेक्स्ट 84 में यूनिक साइट है तो हम लगाएंगे ए क्योंकि यूनिक है तो यूनिक आता है क से 11 तक के बीच में, इसलिए हम लगा रहे हैं ए। नेक्स्ट 85 में है अर्न में हम लगाएंगे एन, 86 का है
यूरेनेटर, यूरेनेटर में हम लगाएंगे ए, क्योंकि यूरेनेटर इसको पढ़ रहे हैं हम, तो 86 में लगेगा ए। फिर है 87, 87 का हो जाएगा वैली, तो वैली में भी ए लगेगा। आ वैली 88, 88 में है ये ईयर, इसको ऐसे पढ़ते हैं ईयर, ये होता है, तो यहाँ पे ईयर आए तो इसलिए लगेगा ए, ईयर के आगे भी ए लगता है। फिर है 89, 89 में लिखा है येलो फ्लावर, तो येलो में तो पहले से ही ए लगेगा, येलो या आ रहा है। फिर है ह्यूमरस, ये हा से पढ़ जाएगा ह्यूमरस, ठीक है, तो हा आ रहा है तो यहाँ पर भी ए लगेगा, अ ह्यूमरस मैन। फिर है 91 ऑनरेबल, ऑनरेबल के आगे पर्सन होता या मैन होता तो यहाँ पे कुछ लगता, लेकिन कुछ नहीं है तो खाली क्रॉस लगेगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए लगा हुआ है, अच्छा लगा के दिखा भी दिए गए। तो यहाँ पे ऑनरेबल मैन है इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, क्योंकि ये मैन को हम गिन सकते हैं, ठीक है। ऑनरेबल को नहीं गिन सकते पर मैन को तो गिन सकते हैं ना, कितने मैन ऑनरेबल हैं, तो इसलिए एन लग गया। फिर है 93 इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम गिन नहीं सकते, कितनी सूचना नहीं गिन सकते, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे क्रॉस। फिर है 94 ऑफिसर, ऑफिसर को हम गिन सकते हैं तो हम यहाँ लगाएंगे एन। 95 है ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन में लगेगा एन, क्योंकि ऑक्टो बन रहा है। फिर है 96, 96 में ऑक्टागॉन, ऑक्टागॉन में ऐसे बनता है ऑक्टागॉन, तो यहाँ पे एन लगेगा 96 का। फिर है 97 ऑक्यूलिस्ट, तो ऑक्यूलिस्ट में भी एन लग जाएगा। 98 है ऑब्जर्वर्स, तो यहाँ पे एस है, एक से ज़्यादा है तो इस ऑब्जर्वर होता तो फिर लग जाता ए, सॉरी एन, लेकिन ऑब्जर्वर्स है तो क्रॉस लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। फिर है 99 का ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा को हम गिन थोड़ी सकते हैं, ह्यूज माउंटेन होता या ह्यूज कुछ भी होता है इसके आगे तो फिर हम कुछ लगाते, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते इसलिए हम इसको लगाएंगे क्रॉस यहाँ पे। फिर है 100, 100 पे है इन, इन को हम गिन सकते हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन, इन, इनके लिए लगाएंगे हम एन। नेक्स्ट है 100 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मुबारक हो। उसके बाद है हमारा 101 होटल, होटल को हम गिन सकते हैं तो हम लगाएंगे ए। उसके बाद है 102 ऑनेस्टी को हम गिन नहीं सकते तो हम लगाएंगे क्रॉस। 103 है हमारा हनी, हनी शहद को भी हम गिन नहीं सकते हैं इसलिए हम लगाएंगे क्रॉस। 104 में है होमेज, होमेज को भी नहीं गिन सकते हम, पूजा पाठ या श्रद्धांजलि को, तो यहाँ भी क्रॉस लगा देंगे। फिर है 105 हंगर, हंगर यानी भूख, हंगर का मतलब होता है भूख, तो भूख को भी हम गिन नहीं सकते। हंगरी मैन अगर होता तो हम उसको गिन सकते थे कि कितने मैन हंगरी हैं, भूखे हैं, तो वहाँ पे हम लगा देते ए, लेकिन यहाँ पे क्या है हंगर यानी भूख, भूख को हम गिन नहीं सकते तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। फिर है 106 ऑब्जेक्टर, तो ऑब्जेक्टर के आगे हम लगाएंगे एन, क्योंकि ऑब्जेक्टर को हम गिन सकते हैं। फिर है 107 ओथ, ओथ के लिए हम लगाएंगे एन, क्योंकि ओथ को हम गिन सकते हैं। फिर 108 है एक्सपीरियंस्ड मैन, यानी जो मैन है वो एक्सपीरियंस्ड है, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे एन। 109 में है एक्सपेंडिशन, एक्सपेंडिशन में भी हम एन लगा देंगे एक्सपेंडिशन में। नेक्स्ट है 110, 110 में लगेगा वॉयज ऑफ एंटरप्राइज, तो यहाँ पे लगेगा ए, अ वॉयज ऑफ एंटरप्राइज, अ वॉयज ऑफ एंटरप्राइज, तो यहाँ पर भी लग जाएगा ए। उसके बाद है 111, 111 है हीरोइक अचीवमेंट, तो ए आ जाएगा, अ हीरोइक अचीवमेंट। फिर है 112 फीट को हम गिन नहीं सकते तो फीट के आगे लग जाएगा क्रॉस। 113 है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को भी हम गिन नहीं सकते हैं तो क्रॉस। 14 में है एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को हम गिन सकते हैं तो एन आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्टर ऐसे होता है एक्सपोर्टर, तो ए से एडी आ रहा है तो एन। उसके बाद है हमारे पास 115 इम्पोर्टर्स, एस लगा हुआ है तो हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे क्योंकि एस लगा है। नेक्स्ट है 116 में है हीरोइन, हीरोइन को हम गिन सकते हैं तो ए, हीरोइन ही ऐसे आ रहा है हीरोइन, तो ए लगेगा। 117 में फॉक्सिस है तो एस लगा हुआ है तो प्लूरल है तो कुछ क्रॉस लग जाएगा। 118 में मैसन में ए लगेगा,
मैसन को हम गिन सकते हैं। 19 में बटर को हम गिन नहीं सकते। अगर बटर के पैकेट होते तो हम गिन सकते थे, लेकिन बटर को थोड़ी गिन सकते हैं। तो क्रॉस 120 में आएगा बूट को हम गिन सकते हैं तो ए लग जाएगा। बुक स्टॉल को भी हम गिन सकते हैं तो ए लग जाएगा। 122 का है बूर को भी हम गिन सकते हैं तो ए लग जाएगा। नेक्स्ट है बायोग्राफर को भी हम गिन सकते हैं तो यहाँ पर भी ए लग जाएगा। बायोग्राफर मतलब बायोग्राफी लिखने वाले, उनको भी हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट है 124 में आइस को हम गिन नहीं सकते। आइस क्यूब्स होता, आइस क्यूब्स तो हम गिन सकते थे। आइस को थोड़ी गिन सकते हैं, बर्फ़ को नहीं गिन सकते, बर्फ़ के टुकड़ों को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्रॉस लगेगा, कुछ नहीं आएगा। 125 में है आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम को हम गिन सकते हैं तो यहाँ पर लग जाएगा एन। नेक्स्ट है 126 एरोप्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे एस लगा दिया तो क्रॉस लगेगा, अब नहीं गिन सकते हम उसको। ऑस्ट्रिच को हम गिन सकते हैं तो एन। नेक्स्ट है 128 वाटर को हम गिन नहीं सकते तो यहाँ पे भी क्रॉस लग जाएगा। चाइल्ड को हम गिन सकते हैं तो ए लगेगा। फिर है यूजलेस पेन, यूजलेस है, किसी काम का नहीं, यूजलेस ऐसे लिखा जाता है तो ये या आ रहा है तो ए। नेक्स्ट है होली मैन, पवित्र आदमी तो ए लगेगा। होली ऐसे लिखा जाता है, होली मैन। तो नेक्स्ट है 132 सेक्रेड रिवर, सेक्रेड यानी पवित्र नदी, तो यहाँ पर भी ए लगेगा। नेक्स्ट है 133, तो यहाँ पर हिल्स है, हिल्स में एस लगा दिया यानी प्लूरल हो गया। अब हम इसको गिन नहीं सकते, यानी गिनेंगे भी तो एक थोड़ी आएगा, वो एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्रॉस लग गया। नेक्स्ट है यूके प्लेन को हम गिन सकते हैं तो ए आ जाएगा। आईपीएस, तो यहाँ पर भी एन आ जाएगा। यहाँ पे आईपीएस ऐसे हो रहा है, आई, तो आ से अनार आ रहा है, आ से आम आ रहा है तो एन आ जाएगा। उसके बाद है 136 यार्ड में ए आ जाएगा, यार्ड। नेक्स्ट है 137, तो इसमें देखिए वर्ड लिखा हुआ है तो ए आ जाएगा, ए वर्ड, आ वर्ड, ठीक है, तो ए आ जाएगा इसमें। सॉरी, उसके बाद है सी ए, तो उसके बाद है 138 में सी ए, तो ए सी ए हो जाएगा। फिर है एमएससी में ऐसे होता है एम एस सी, तो एन आ जाएगा। फिर है एमएलए में भी एम ऐसे होता है तो एन आ जाएगा। फिर है 140 में हो गया। 141 का है एसपी में भी एन आएगा क्योंकि एस ऐसे लिखा जाता है, एस ऐसे होता है एसपी, तो एन आ जाएगा। एसीडी आ रहा है उसमें। प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, पी से हो रहा है क्योंकि प्रो ऐसे हो रहा है तो पी आ रहा है तो ए आ जाएगा। 133 में है टीटीई, तो टी आ रहा है तो ए आ जाएगा। 144 में है एचएम, तो यहाँ पे ए से एडी आ रहा है तो एन आ जाएगा, एन, ठीक है। 145 में है वीडियो में ए आएगा। 146 में है एक्सरे का एन आएगा, एक्स। फिर आईएस में आई आ रहा है, आईएस, तो एन आ जाएगा। 148 में है एक्समस, तो एक्स, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। 148 का एन आ जाएगा यहाँ पे। फिर है 149 का डीएम में ए आएगा, डीएम को हम गिन सकते हैं, ए आ जाएगा। उसके बाद है 150 में है बीएससी, तो बीएससी में ए आ जाएगा। 151 में है वन वे टिकट, तो वन में ए आएगा। फिर है 152 में ऑपरेटर है तो एन आएगा, ऑपरेटर, ऑ से आ रहा है तो एन आएगा। फिर है आउटलॉ में एन आएगा, क्योंकि आ रहा है, आ की आवाज़ आ रही है, आ की साउंड आ रही है तो एन आ जाएगा। और फिर उसके बाद है वन साइडेड गेम, वा आ रहा है, वा से वन आ रहा है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। उसके बाद है 155 में अनलोडेड गन, अन आ रहा है, अनलोडेड गन आ रहा है तो यहाँ पर एन आ जाएगा।
फिर है 156 में इंडियन ड्रेस, तो ई ऐसे आ रहा है इंडियन ड्रेस, तो यहाँ पे ई आ रहा है तो एन आ जाएगा। उसके बाद है 157 में रोटन एग्स। अब यहाँ पे एग्स है, एग्स एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्रॉस आ जाएगा 157 में। फिर पीएम में ए आ जाएगा, पीएम में ए आ जाएगा। उसके बाद है 159 यूरोपियंस में एस है तो कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस लग जाएगा। 160 में HMT आ रहा है तो ए जो ऐसे होता है तो ए आ रहा है तो एन लग जाएगा। फिर उसके बाद है 161 बॉयज़ में एस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी क्रॉस लग जाएगा। उसके बाद है आर्स डिले में एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच को साइलेंट रखते हैं, ओ से पढ़ते हैं, एच को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। आवर्स डिले आएगा। उसके बाद 163 में ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ नहीं लगेगा, एन ऑस्ट्रेलिया ए ऑस्ट्रेलियन नहीं होता है, ऑस्ट्रेलियन होता, अगर ये होता ऑस्ट्रेलियन तो फिर लग जाता है यहाँ पे एन ऑस्ट्रेलियन हो जाता, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। इंडिया के साथ भी नहीं लगेगा, इंडियन होता तो लग जाता एन इंडियन, ठीक है। आइडियल बॉयज़ के साथ भी कुछ नहीं लगेगा, क्रॉस लग जाएगा। उसके बाद राइस के साथ भी नहीं लगेगा, राइस को भी गिन नहीं सकते, राइस अगर राइस मतलब 1 किलो चावल होता तो लग जाता है यहाँ पे, मतलब कि कुछ और होता राइस के आगे, पैकेट वगैरह होता तब लग जाता। म्यूज़िक कहाँ चला गया, 167 में म्यूज़िक को भी हम गिन नहीं सकते तो क्रॉस। उसके बाद है इंक पॉट्स को भी गिन नहीं सकते, यहाँ पे एस लगा है, प्लूरल हो गया है तो क्रॉस। उसके बाद है गुड एडिटर के साथ लग जाएगा ए, क्योंकि गुड है, गुड ग आ रहा है तो जो गा होता है वो का से ज्ञा तक में आता है तो इसलिए ए लग जाएगा। उसके बाद है एडिटर्स, यहाँ पे एस लगा दिया है तो यहाँ पर भी क्रॉस, क्योंकि प्लूरल हो गया, यहाँ पे जब प्लूरल हो गया तो हम उसको फिर एन नहीं लगाते हैं। और वॉच के साथ लग जाएगा कहाँ गया एडिटर यहाँ पे है, पहले तो एडिटर है, एडिटर के साथ एन लगेगा। उसके बाद है ऑरेंज के साथ एस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया है। फिर है वॉच के साथ ए लगेगा। उसके बाद है मिल्क को हम गिन नहीं सकते तो क्रॉस, क्योंकि इसको नापा जाता है, तौला जाता है, गिना नहीं जाता है तो क्रॉस। उसके बाद है LP स्कूल, LP में ऐसे आ रहा है, एल में ए आ रहा है तो एन लग जाएगा। उसके बाद है 176 पे हीनियस क्राइम है तो ए लग जाएगा, हीनियस ह से आ रहा है, हा की साउंड आ रही है तो ए लग जाएगा। फिर है 177 में आर्स रेस्ट, तो यहाँ पे आर्स में एच को साइलेंट रखते हैं, एच को हम नहीं पढ़ते हैं, उसके आगे का पढ़ा जाता है, आ से पढ़ते हैं, आ से आर्स रेस्ट तो यहाँ पे एन लग जाएगा। फिर 178 का यूनाइटेड टीम य आ रहा है तो ए लग जाएगा, यूनाइटेड। फिर RSS वर्कर्स है, RSS है तो फिर ये भी आर ऐसे बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी एन लग जाएगा। उसके बाद है सब डिवीज़न ऑफिसर, तो सा आ रहा है तो ए लगेगा, ठीक है। उसके बाद है HE स्कूल, एच में ऐसे आता है एच तो यहाँ पर भी एन लगेगा, सॉरी। फिर है यहाँ पे RTC, बस आर में आ रहा है, आ से आर आ रहा है तो यहाँ पे भी एन लग जाएगा। नेक्स्ट है 183 में लिखा हुआ है MLC, तो MLC में भी M आ रहा है तो यहाँ पर भी N आ जाएगा, N हो जाएगा इसका भी, यहाँ पर भी N हो जाएगा। नेक्स्ट है FIR, तो F ऐसे होता है तो यहाँ पर भी N आ जाएगा क्योंकि ये जो F है वो वॉवल साउंड है। उसके बाद है 185 में है वन एक्ट प्ले, तो व आ रहा है, बोलने पर हमें व आ रहा है, वन एक्ट प्ले तो यहाँ पर ए आ जाएगा। हमें बोलने पर जाना है, जो लिखा हुआ है उस पर नहीं जाना है, ऐसे तो ये वॉवल है ओ, लेकिन हमें बोलने पे जो आवाज़ आ रही है हमें उसके ऊपर जाना है, ठीक है। फिर है 186 वन लेग्ड बैगर, तो यहाँ पर भी ए आएगा क्योंकि वन आ रहा है, यहाँ पे बोलने पे व आ रहा है।
187 में हैप्पी मैन में ए आ जाएगा, ह से आवाज़ आ रही है। फिर एंग्री टाइगर में ए आ जाए, सॉरी एन आ जाएगा, एंग्री। नेक्स्ट है 189 अर्जेंट मैसेज, तो एन अर्जेंट, अर्जेंट में आ आता है ना, इस वजह से। फिर है 190 में ऑस्ट्रेलियन टीम, तो यहाँ पे आएगा एन ऑस्ट्रेलियन टीम, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन टीम की बात, मतलब ऑस्ट्रेलियन है, आ रहा है इस वजह से। फिर है नेक्स्ट है 191 यूनानिमस डिसीजन, इसमें आ जाएगा ए, यूनानिमस डिसीजन में। नेक्स्ट है यूनिक अपॉर्चुनिटी में भी ए आ जाएगा, यूनिक आ रहा है। फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी में एन आ जाएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। नेक्स्ट है यंग ऑफिसर में ए आ जाएगा, यानी यंग। फिर है 195 स्मॉल एक्स में एस आ रहा है, यानी ये प्लूरल है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, कट लग जाएगा। 196 में इंसेक्ट में एन आ जाएगा, क्योंकि ई से आ रहा है, ई न इंसेक्ट। फिर है हाफ एन आ रहेगा, एन, क्योंकि इसको आर पढ़ते हैं, एच को नहीं पढ़ा जाता है। अमेरिकन में एन आ जाएगा, अमेरिकन, एन अमेरिकन, अमेरिकन लोगों को आप गिन सकते हैं, इसलिए एन आ जाएगा। फिर अगली वुमेन में एन आ जाएगा। नेक्स्ट है फीट, फीट एक से ज़्यादा को बोलते हैं हम, जब हमारे एक पैर होंगे तो उसको फुट बोलेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो फीट। अगली में एन आएगा, यहाँ पे एन आएगा, और फीट में क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा पैरों को बोला जाता है। एक पैर को हम फुट बोलते हैं, और एक से ज़्यादा होते हैं, दो होते हैं तो फीट होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।